फर्स्ट थॉट्स क्या है भाई? क्या लग रहा पार्टी पार्टी, जो शब्द बोले गए थे हमारे अगेंस्ट, है? हाँ, वापस लो सब शब्द। मैं तो स्टोरी वोरी पे डाल दिया था कि भाई अब तुम आओ, अब आओ बेटे मार्च, अब देखा जाएगा तुम्हें। देखो स्टार्टिंग पॉइंट वही है कि ऑफ कोर्स जो लोग सोच रहे हैं कि इससे, अभी हमने ये कहा था अभी लाइव स्ट्रीम में कि जो लोग सोच रहे हैं कि इससे 19 नवंबर का कॉम्पनसेट हो जाएगा, ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो तो एक ओवर सेलिंग पॉइंट है, बट डोंट अंडर सेल दिस बाय अननेसेसरली पॉइंटिंग आउट द मिस्टेक्स ऑफ योर टीम कि खुश नहीं हो रहे हम, ये नहीं हो रहे। भाई तुमने ऑस्ट्रेलिया को ह्यूमिलेट करा है। डोंट प्रिटेंड कि अगर ये रिजल्ट हमारे अगेंस्ट आता तो तुम गाली नहीं देते। हाँ, तो ठीक है ना, तो स्टॉप योर हेट टुवर्ड्स योर ओन कंट्री, appreciate the fact that you have literally humiliated Australia. At the end of the day, if you're winning by 24 runs, it is a big margin in T20s. Right. 30 runs जो है ना T20 में 50 की तरह माना जाता है। तभी बीच में शुरू भी हुआ था कि स्कोर बोर्ड पे बैट्समैन के नंबर ऑफ 50s नहीं काउंट करते थे, नंबर ऑफ 30s काउंट करते थे। So let's be honest, this is a big win, and जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को ह्यूमिलेट करा है, if they end up getting eliminated from the Super 8 stage, this is the second consecutive T20 World Cup जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया Super 8 से बाहर हो रही है। राइट, ठीक है, इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन। क्रिटिसिज्म की बातें जब करनी होगी तब करी जाएंगी, बट एटलीस्ट अप्रिशिएट योर टीम फॉर डूइंग व्हाट दे हैव डन। ऑन दैट नोट, लेट्स बिगिन विद द गेम। राइट। क्या लग रहा है? टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग चूज करी। हाँ, रोहित शर्मा ने भी कहा था कि हम बॉलिंग ही करना चाह रहे थे। डू यू थिंक इट हैड एन इफेक्ट अल्टीमेटली? आई थिंक ऑब्वियसली एडवांटेज तो होता ही है जब आप चेस कर रहे हो, रात का मैच है, ऑब्वियसली आपको रात का मैच है भाई, दिन का मतलब match है। इधर दिन का, सॉरी, हाँ, तो उनका अफेक्ट तो पड़ना ही था। वी डिस्कस इन द प्रीव्यू एज वेल कि जो चेस करेगा उसके लिए एक एडवांटेज तो रहेगा ही रहेगा। सो आई थिंक सो कि अफेक्ट होता है, एंड दैट इज व्हाई रोहित शर्मा आल्सो वांटेड कि वो पहले बाद में बैटिंग करे। बट रिगार्डलेस भाई, मतलब आई थिंक जो चीज हमने वर्ल्ड कप फाइनल में सोचा था, हमने टॉस जीत गए थे और हमने चूज करा था। Right. इस बार उन लोगों ने चूज करा, एंड दिस टाइम दे World आर Cup ऑन द final? लूजिंग एंड। हाँ भाई तुम पागल हो चुके हो, वर्ल्ड कप फाइनल में भी वही जीतते थे टॉस। अच्छा, उनने जीत के क्या लिया हो गया था। भाई तुम्हें? हाँ हाँ हाँ, राइट 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 राइट। जीत की खुशी में पागल इंसान। बट एनीवे, मुझे लगता है कि टॉस का फर्क पड़ सकता था, बिकॉज इनिशियली द विकेट वाज सपोज्ड टू बी स्टिकी। ठीक है, एंड इवेंचुअली बैटिंग के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट विकेट्स आउट देयर इन दिस वर्ल्ड कप। बट इनिशियल 5 ओवर्स में थोड़े से इश्यूज आ सकते थे, प्लस विंड भी स्ट्रांग थी, विच अलाउज स्कोप फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉल इन दी एयर, स्विंग के लिए हेल्प करता है। एंड सो कीपिंग दैट इन माइंड, अब इस कॉन्टेक्स्ट को दिमाग में रखते हुए अब जितनी तारीफ करो ना रोहित शर्मा की उतनी कम है। लेट्स स्पेंड सम टाइम ऑन रोहित शर्मा's इनिंग्स। आई थिंक उसी के बारे में हमें बात करनी चाहिए मेजरली आज। विराट कोहली 0 पे आउट होता है, 5 बॉलें लेता है। डू यू हैव, एज अ विराट कोहली फैन, डाई हार्ड फैन, डू यू हैव एनीथिंग टू से ऑन दैट? जस्ट डिसअपॉइंटेड भाई। आई थॉट कि एक इनिंग्स आ सकती है, स्पेशली इन अ हाई स्टेक्स गेम। ऑब्वियसली हमारे लिए उतने हाई स्टेक गेम नहीं था ये, बट स्टिल आपको पता है कि बहुत बड़ा गेम था ये। एंड आई वॉज होपिंग कि मतलब इफ नॉट अ बिग इनिंग्स देन वो वही एटलीस्ट 20-30 वाली इनिंग्स तो आ जाएगी विराट कोहली से। काइंड ऑफ सैड टू सी, क्योंकि ऑलमोस्ट एक ओवर भी ले लिया विराट कोहली ने, एंड देन 0 पे भी आउट हो गया। जस्ट टू लुक इट इन अ पॉजिटिव वे एज एन इंडियन, Virat Kohli not performing in this World Cup, 0 50s right now, and still India has won every single game. That is the only Law of positive. averages Right. will hit at some point of time, and it is very unlikely that India ends up winning the World Cup, winning all the games without Virat Kohli scoring even a single 50. I would be very surprised. और वो 50 मारने के लिए अब 2 ही मैचेस हैं, सेमीफाइनल और फाइनल। So in saying that, अगर विराट कोहली के साथ लॉ ऑफ एवरेजेस पॉजिटिवली हिट करते हैं एंड वो इस वक्त 50 मार देते हैं इन द सेमीज और इन द फाइनल्स, नथिंग बेटर देन दैट। राइट। बट कमिंग टू रोहित शर्मा, पावर प्ले में 60 रन थे हमारे। हाँ, 1 विकेट गिरा था। दिस इज अ बेस्ट स्टार्ट इन दिस T20 वर्ल्ड कप सो फार। रोहित शर्मा के 51 रन थे 60 में से। 29 रन स्कोर्ड ऑफ अ मिचेल स्टार्क ओवर, हिज मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर इन द हिस्ट्री ऑफ हिज T20 करियर। राइट। रोहित शर्मा के बारे में क्या कहे भाई आज? क्या जैसे मतलब उस बंदे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। आई रिमेम्बर जब वो आई थिंक पहली बॉल पे ही एक वो DRS ले लिया गया था, जिसपे वो कह रहे थे कि आउट है। एंड उसके बाद द वे ही टुक ऑफ भाई, मतलब स्टार्टिंग में जो उसने छक्के मारे, वी हैव सीन के भी पिछले कुछ मैचेस में भी उसने ऐसे छक्के मारे हैं। पर्सनली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी बड़ी इनिंग्स आएगी, बट द वे ही वेंट ऑन, एंड वो जो भी लेजेंड जो मार रहा था वो बाहर ही जा रही थी भाई डायरेक्टली। वो 100 मीटर के छक्के मार रहा है, लेट के गिर के छक्के मार रहा है, बैठ के छक्के मार रहा है। आई थिंक 2 शॉट्स इन पर्टिकुलर, एक तो जो स्टोइनिस को स्टेप आउट करके कवर्स के ऊपर से छक्का मारा था, जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द आर्म। एंड सेकेंडली एक जो प्रॉपर टिपिकल गली क्रिकेट स्लॉग था, which happened with Pat Cummins on the first ball itself.
दैट वाज, मतलब मैं सर बता रहा हूँ, अभी हम लोग चैट में डिस्कस करते हैं हाउ दैट शॉट अगेंस्ट स्टॉइनिस इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट आई प्लीजिंग वन, द मोस्ट क्रिकेटिंग वाइज एलीट शॉट आउट देयर, बट जो दिल को सेटिस्फैक्शन दिया ना जिस शॉट ने, इट वाज एक्चुअली दैट स्लॉग अगेंस्ट पैट कमिंस, राइट, जो जिस लेवल की क्लीन हिटिंग करी है, आई थिंक इट वाज आल्सो बैक्ड विद अ लॉट ऑफ लक टुडे, बिकॉज रोहित शर्मा जिस तरीके के इंटेंट से खेलता है, इफ यू डोंट हैव द लक व्हिच इज रिक्वायर्ड, यू विल इनवेरिएबली गेट आउट अर्ली, राइट, कोई चॉइस नहीं है। सो आई थिंक ही वाज स्टिल लगे, 2-3 एज के छक्के भी लगे आज, मिचेल स्टार्क को छक्का लगा एज का, राइट, एंड वो लक चाहिए होता है यार, वही वंस अगेन लॉ ऑफ एवरेजेस डिड किक इन फॉर रोहित शर्मा एंड ही मेड द मोस्ट ऑफ इट, एंड दिस इज द थिंग विद रोहित शर्मा, इफ ही एंड्स अप स्टिकिंग टू द 10th ओवर, वो अकेला गेम लेके जा रहा है भाई, राइट। आई थिंक T20s में वैसे भी 90% ऑफ द बैट्समैन जो लंबा स्कोर खड़ा करते हैं उसमें लक फैक्टर इन्वॉल्व होता ही होता है, बिकॉज यू आर गोइंग टू ट्राई दीज ऑकवर्ड शॉट्स, तो उसमें तो है ही है, बट आई थिंक वो पॉइंट है, एंड जैसे वो शॉट्स मार रहा था स्टार्क के ओवर के बाद ही मीम्स आने लग गए थे, एंड एक मीम था ही यही कि वो मार ऐसा रहा है जैसे ऐसा लग रहा है कि 19 नवंबर के जो फाइनल स्कोर है उस पे ऐड हो रहे हैं भाई साहब, एक्चुअली में देख के लग रहा था भाई कि ही इज अ मैन ऑन अ मिशन। But let's talk about the next phase now, ठीक है? And this is the best thing about India in this game. Usually हम लोग क्या नोटिस करते हैं, जब एक टीम पावर प्ले में बहुत अच्छा स्टार्ट लेती है, they end up slowing down a bit in the 6th to the 10th over phase. ये एक पैटर्न हमने ऑब्जर्व करा है in the IPL and in this World Cup also. And ये mathematically and statistically proven है because we have actually covered almost all the games on the channel itself. तो वो सब है रिकॉर्ड। इंडिया ने यहाँ पे पहले 6 ओवर में 60 रन मारे थे, that's a run rate of 10 runs an over. अगले 4 ओवर में 54 रन आते हैं, राइट। आई थिंक ये एक गेम डिफाइनिंग मोमेंट था, एंड वंस अगेन दिस वाज थैंक्स टू रोहित शर्मा। ऋषभ पंत इवेंचुअली गेट्स आउट टू स्टॉइनिस, बट जिस तरीके से जैम्पा स्टॉइनिस की पिटाई करी गई है ना इस ओवर में, आई थिंक दैट वॉज जस्ट अनरियल बाय रोहित शर्मा। एंड पता है इसके साथ एक कॉन्सिक्वेंस भी क्या होता है, अगर एक बैट्समैन सिंगल हैंडेडली इतना डोमिनेट कर रहा है, बिकॉज आई रिमेंबर जब इंडिया के 100 रन हुए थे, बाय द वे दिस इज द फास्टेस्ट एवर टीम 100 इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप्स। किसी भी टीम ने इतनी जल्दी 100 नहीं मारी है। उस 100 में से भी 80-85 रन रोहित शर्मा के थे, राइट, which means that one single guy is dictating the tempo of the innings by a big way, and so when he will get out, naturally innings की tempo थोड़ी affect होगी, right, which is what we saw. Now let me prove this mathematically also. अगले 5 ओवर में 10 से 15 ओवर का जो फेज था, यहाँ पे 48 रन आते हैं, this is less than 10 runs an over. इससे पहले के 4 ओवर में 54 रन आए थे, इस फेज में हमने एक ओवर एक्स्ट्रा खेला और 6 रन कम मारे। क्यों हुआ? बिकॉज रोहित शर्मा गेट्स आउट, सूर्य कुमार यादव गेट्स आउट, एंड मिचेल स्टार्क की जितनी बुराई कर लो, बंदे को जब यॉर्कर डालनी होती है, he was banned, डालता है, राइट। It was quite sad to see कि रोहित शर्मा आउट हुआ at 92, but the biggest part about that is he is not playing for the milestones. In fact, पता है जैसे वो आउट हुआ, मैंने ट्विटर खोला था उस टाइम पे, अश्विन का ट्वीट आया था उस टाइम पे सबसे ऊपर टाइमलाइन पे, एंड उसने एग्जैक्टली यही लिखा है कि वेरी हार्ड डन, वेरी अनलकी कैप्टन, बट this is a clear indication कि individual milestones don't matter. Right. This is the message from this innings. And it is so nice to see that Indian cricketers themselves are acknowledging this कि individual milestones के लिए मत खेलो. Right. ये एक रेवोल्यूशन है जो कि आज तक नहीं था। इधर वे 41% 92 मारे हैं, हाँ। अगर वो अगली 10 बॉल लेके भी खेल जाता ना अपनी 100 के लिए, राइट, तो भी स्टैट्स वुड हैव बीन बैंग ऑन भाई। बहुत ही तगड़े स्टैट्स होते हैं। हाँ, लेट्स एक्चुअली लुक एट द स्कोर हियर। सो 224 की स्ट्राइक रेट है, राइट, तो 7 चौके 8 छक्के, आराम से अपना टाइम लेके भी 100 मार लेता, अपनी 10 बॉल लेके 8 रन भी मारता ना, तो भी इट वुड नॉट हैव मैटर्ड। ऋषभ पंत स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग बट अल्टीमेटली 14 बॉल्स पे 15 रन मारे। इसके भाई कॉन्टेक्स्ट जरूरी है, बिकॉज पहले के 4-5 बॉले स्लो खेला था, देन ही स्टार्टेड टू टेक ऑफ, बट एज सून एज ही टुक ऑफ फिर वो आउट हो जाता है, तो ही डिड नॉट गेट अ चांस टू एक्सेलरेट। सूर्य कुमार यादव वंस अगेन अ वेरी अंडररेटेड इनिंग्स भाई। जो नीचे आके अपना प्लेयर्स काम कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव, इवन शिवम दुबे आल्सो, ये प्लेयर्स नीचे आके अपना जो रोल है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को एकदम परफेक्टली निभा रहे हैं। ऊपर हमें एक अच्छी इनिंग्स मिल गई, ऋषभ पंत चलो इस बार तो अच्छा नहीं खेल पाया, बट अब रोहित शर्मा डिड हिज जॉब, एंड देन नीचे यही जो 20s 30s जो रन बना रहे हैं लोग, दिस इज गोइंग टू मैटर एट द एंड ऑफ द डे। एग्जैक्टली, तो दिस इज देयर जॉब एंड दे आर एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग इट टू परफेक्शन। आई थिंक सूर्य कुमार यादव की इनिंग्स बहुत ज्यादा ओवरशैडो हो जाएगी, इट डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट, बट लास्ट 5 ओवर्स की बात करते हैं, ठीक है? अल्टीमेटली इंडिया के 205 रन बनते हैं, जस्ट 43 रन इन द लास्ट 5 ओवर्स। हम लोग के 10 ओवर के बाद 114 रन थे। आजकल की T20s में एक नॉर्म है, एक टेम्पलेट ऑब्जर्व करा है, एक पैटर्न ऑब्जर्व हुआ है
कि स्टैटिस्टिकली मॉडर्न T20s में जो स्कोर आपके 12वें ओवर तक होता है ना, यूजुअली उसको आप डबल कर देते हो 20th ओवर तक. Okay. ये आइडियल टेम्पलेट होता है. आप अगर हाफ पॉइंट भी ले लो, 10 ओवर के बाद 114 थे, तो 20 ओवर में 228 रन बनने चाहिए. वो भी नहीं बना, क्योंकि हमारे आखिरी के 5 ओवर में सिर्फ 43 रन आए. We were at least 15-20 runs short overall. Right. It is safe to assume that 205 रन बनते हैं. कम से कम 20 रन तो और आराम से बन सकते थे. इसमें एक रीजन मेजर ये है कि रोहित शर्मा जब आउट हुआ तो इनिशियली नए बैट्समैन को थोड़ा टाइम लगेगा सेटल होने में. शिवम दुबे के हम लोग इनफैक्ट स्टैट्स के साथ देख सकते हैं, 22 बॉल पे 28 रन. Does he deserve that much hate once again that he is getting unnecessarily? No, obviously. I think इस इनिंग्स के लिए तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आप कितना भी कह लो, आई थिंक यहाँ रोहित शर्मा वाला जो पार्ट है ना, ये चीज हम थोड़ा इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली उसकी पॉडकास्ट आई थी, अपना केकेआर का कौन था कैप्टन, नीतीश राणा की. उसमें ही सेड कि एक वो टेस्ट मैच खेलने गया था, वहां पर रोहित शर्मा को उनने स्टार्क को खेलते हुए देखा, एंड ही वाज लाइक कि स्टार्क को तो बड़े आराम से खेल ले रहे हैं, हाँ मिचेल जॉनसन को इतने आराम से खेलते हुए देख रहे हैं, मैं भी खेल लूंगा. बट देन ही एक्सप्लेन इट वाज एक्चुअली द क्लास ऑफ रोहित शर्मा. यहाँ पे भी आई थिंक जिस तरीके से रोहित शर्मा ने जैसी हिटिंग कर रही है, एक्चुअली में देखा जाए तो वो ट्रैविस हेड ने जितना अच्छा खेला हमारे अगेंस्ट, वो भी नहीं कर पाए थे अच्छी हिटिंग. तो इट वाज जस्ट एक्सेप्शनल व्हाट वी सॉ फ्रॉम रोहित शर्मा. Also the fact that the innings, the pitch got better as the innings progressed. In the second innings, the pitch was much better. तो naturally first innings में आपको एकदम से ही आते ही hit out करने में थोड़ी मुश्किल आएगी. आपको थोड़ा टाइम सेटल इन होने के लिए लेना पड़ेगा. In saying that, you could still argue that शिवम दुबे को आइडियली थोड़ा और aggressively खेलना चाहिए. I think वो room for improvement है. उस criticism को आप deny नहीं कर सकते. But just to hate him because आपको विराट कोहली को नीचे खिलाना and शिवम दुबे can become an easy scapegoat is so dumb. The dumbest, the most pathetic opinion on internet right now is to say कि शिवम दुबे को बेंच करके यशस्वी जायसवाल को ताकि वो ओपनिंग कर ले एंड विराट कोहली नंबर 3 पे आ जाए. बिकॉज बाय दैट लॉजिक शिवम दुबे हैज बीन परफॉर्मिंग बेटर देन विराट कोहली. तो पहले तो या तो डायरेक्टली विराट कोहली को बेंच कर दो फिर. Right. ये भेदभाव क्यों कर रहे हो? और फिर तुम ही लोग ऑस्ट्रेलियंस की तारीफ करोगे कि ये बड़े नाम को इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट विराट कोहली के अगेंस्ट कोई बोल देगा तो बहुत ज्यादा भाई उंगली हो जाएगी लोगों के. तो आई थिंक शिवम दुबे डेफिनेटली हैज अ प्लेस इन द टीम. कोई क्वेश्चन नहीं उसके बारे में. लास्ट मैच भी उसने अच्छा परफॉर्म करा था, आज भी उसको अनफेयरली ज्यादा क्रिटिसाइज करा जा रहा है, एक स्केपगोट बनाया जा रहा है. इट इज अ डम ओपिनियन, डोंट फॉल फॉर इट. हार्दिक पांड्या दो क्या, हार्दिक पांड्या ने आई थिंक लास्ट के जो 5 ओवर में जो 43 आए हैं, हो सकता था कि इससे भी कम होते हैं अगर हार्दिक पांड्या इस लेवल पे नहीं चलता है, क्योंकि उसने भी एंड में आते आते जो हिटिंग करी है, जो छक्के लगाए हैं उसने, वो फिनिशर वाला रोल यही तो चाहिए हमें नीचे. रविंद्र जडेजा ने भी भाई आज छक्का मार दिया, 5 पे 9 मार दिया. हाँ राइट. डिस्कस कर रहा था कैसे जडेजा को अक्षर से ऊपर ही बैटिंग करनी चाहिए. हाँ राइट. आई वोंट एक्सप्लेन दैट अगेन बट इट वाज ग्रेट. तो हाँ मतलब उसने भी आके अपना सॉर्ट ऑफ काम कर ही दिया. बट स्पेसिफिकली हार्दिक पांड्या भाई, इट इज ग्रेट व्हाट ही इज डूइंग फॉर अस राइट नाउ. ऑब्वियसली बॉलिंग में उतना अच्छा नहीं रहा उसका दिन, बट बैटिंग में ही डिड हिज जॉब. बट जॉश हेजलवुड के एक भाई अप्रिसिएशन देते हैं. सारे बॉलर्स बाकी जो है सब देखो 40 रन से ऊपर खाए, सिर्फ जॉश हेजलवुड ने 14 रन दिए भाई 4 ओवर. क्रेजी. विकेट भी ले लिया. बाय द वे ही वाज फोर्स्ड टू बॉल 3 ओवर्स इन द पावर प्ले इटसेल्फ बिकॉज बाकी सबकी इतनी पिटाई हो रही थी कि जॉश हेजलवुड अगर वो 3 ओवर नहीं डालता. आई रिमेंबर पावर प्ले में जॉश हेजलवुड ने 3 ओवर डाल के सिर्फ 10 रन दिए, व्हिच मींस बचे हुए 3 ओवर में 50 रन भाई साहब, इतने अटैक कराया गया. सो मतलब ही परफॉर्म्ड व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट. बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज बॉलिंग. ठीक है, इसके बारे में शुरू करा जाए. अगर 65 फॉर 1 द पावर प्ले, ऑस्ट्रेलिया डिड बेटर देन अस इन द पावर प्ले. वार्नर पहले ओवर में आउट हो जाता है. व्हाट अ कैच दो, व्हाट अ कैच बाय स्मिथ. मतलब ही हैज बीन एक्सेप्शनल ऑन द फील्ड राइट क्लियरली. बट उसके बाद बुमराह एंड अर्शदीप दोनों का पहला ओवर बड़ा इकोनॉमिकल होता है, बट आफ्टर दैट बोथ ऑफ देम गेट स्मैक्ड फॉर अ फ्यू रन्स. अक्षर पटेल एंड हार्दिक पांड्या गेट स्मैक्ड फॉर अ लॉट ऑफ रन्स, एंड थैंक्स टू Travis Head majorly. Then Marsh also comes to the party. क्या लग रहा था उस टाइम पे? I think वो जो 2 पार्टनरशिप बनी थी, एंड इनिशियली तो आपको उतना डर नहीं लगता क्योंकि वो विकेट भी इतनी जल्दी आ गया वार्नर का. यू थिंक ही वो चीज वापस रिपीट नहीं होगी, बट एज द गेम प्रोग्रेस्ड वो थोड़ा भाई डर लगने लग गया था एक्चुअली में लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली मिचेल मार्श उतनी स्पीड से नहीं खेल रहा था, वो थोड़ा आराम से टिक के खेल रहा था, एक रखा हुआ था एंड उसने. बट ट्रैविस हेड अगेन जो हिट कर रहा था ना, इट जेन्युइनली सीम लाइक कि इट इज दैट डे अगेन, जब ये कुछ भी मारेगा वो जाएगी बाहर
और आउट नहीं कर पाएगा कोई अल्टीमेटली इसको, क्योंकि अल्टीमेटली आउट भी बहुत लेट हुआ है एंड इट इज नॉट लाइक उस अपनी इनिंग्स थोड़ी भी स्लो करी है टाइम पे भी, पूरा टाइम वो मारता गया एंड इट ऑलवेज वर्कड आउट फॉर हिम। जैसे हमने रोहित शर्मा की तारीफ करी, आई थिंक वी विल अप्रिशिएट ट्रेविस हेड आल्सो, बट मिचेल मार्श वाज आल्सो इक्वली गुड इनिशियली। इनफैक्ट नेक्स्ट फेज की बात करते हैं हम लोग, 34 रन्स आते हैं यहाँ पे 4 ओवरों में एंड इट वाज अ ग्रेट कमबैक बाय इंडिया ओनली थैंक्स टू कुलदीप यादव। बिकॉज मैं आपको ब्रेकडाउन बताता हूँ, 4 ओवर है, इसमें से 2 ओवर डाले कुलदीप यादव ने, उसमें से 8 रन आए, बचे 2 ओवरों में 26 रन आए जो कि हार्दिक पांड्या के थे। कई लोग कहते हैं कि हार्दिक पांड्या से तब बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी, किसी और से बॉलिंग करानी चाहिए थी। आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दैट। वंस अगेन दिस इज नॉट एन ओडीआई जिसमें आपको विकेट लेनी लेना है। T20 में कप्तानी में फर्क यही होता है, ये हमने चीज पहले भी एम्फेसाइज करी एंड देन रविचंद्रन अश्विन ने खुद भी ट्वीट करा था ये कि द विकेट टेकिंग कॉन्सेप्ट इन T20s इज मच ओवररेटेड। राइट, यू डोंट रियली हैव टू गो एक्सटेंसिवली आउट ऑफ योर वे टू टेक विकेट्स। यू हैव टू इंश्योर कि आप रन रेट पे प्रेशर बना के दे रहे हो ताकि बैट्समैन अपने आप एक रिलीज शॉट खेले एंड विकेट खुद हाथों में दे दे। अगर आपको भी लग रहा था कि ओडीआई वर्ल्ड कप की तरह हमें सारे इंपॉर्टेंट बॉलर से पहले बॉलिंग करा लेनी चाहिए थी, दैट इज नॉट हाउ T20 वर्क्स। ये एक बेसिक मतलब टेम्पलेट होता है, एक बेसिक एनालिसिस होती है एज अ कैप्टन, जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। इट्स अ की डिफरेंस बिटवीन बोथ द फॉर्मेट्स जितने ज्यादा लंबे होते रहेंगे उतना ही ज्यादा आपको जल्दी अपने मेन बॉलर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इफ द गेम इज टाइट। इफ द फॉर्मेट इज शॉर्ट यू एक्चुअली एम, आपका टेम्पलेट दिमाग में होता है कि टेक इट एज डीप एज पॉसिबल। The approach towards the game completely changes. I think it was totally spot on because once again, it was very smart actually to have 3 overs of Hardik Pandya in the first 10 overs itself. Because then you have all your main bowlers, Kuldeep Yadav, Akshar Patel, Arshdeep Singh and Jasprit Bumrah. लगातार अगले 9 ओवर तक बॉलिंग करेंगे, फिर 10 ओवर में वापस अपना हार्दिक पांड्या वापस आ जाएगा। Okay. तो आपने सारे मेन बॉलर्स के ओवर अपने सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग्स के लिए बचा के रखे हुए हैं। इट वाज एक्चुअली परफेक्ट एंड सो वी सी यहाँ पे जब 15 ओवर खत्म होते हैं, 10 से 15 ओवर के बीच में 1 सेकंड सिर्फ 42 रन आते हैं। राइट, बिफोर वी गेट टू दैट वी हैव टू टॉक अबाउट दैट कैच भाई जिसमें आउट होता है मिचेल मार्श। दैट वाज द गेम चेंजिंग मोमेंट, क्योंकि अगेन एज आई सेड ना कि लग नहीं रहा था कि ये चीज ब्रेक हो पाएगी पार्टनरशिप जल्दी, एंड वो ये मुझे कैच देख के मुझे लगा यही चीज हमने बस उस दिन मिस करी थी 19 नवंबर को। अगर ऐसा एक कुछ इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे ऐसा टाइप का कुछ मोमेंट आ जाता ना कैच, क्योंकि भाई इट इज पोटेंशियली द कैच ऑफ द टूर्नामेंट। जिस लेवल का वो कैच था, वो भी एक हाथ से उसने पकड़ी बाउंड्री पे गिर के, वो भी ऐसा ही मोमेंट बस चाहिए था उस दिन पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए, एंड इजीली दैट वाज द गेम चेंजिंग मोमेंट। डेफिनेटली आई थिंक उसके बाद से ही थैंक्स टू हिम कि बाय द 15th ओवर 141 फॉर 4 हो चुकी थी ऑस्ट्रेलिया, एंड यहाँ पे वंस अगेन सोनली थैंक्स टू आवर स्पिनर्स कुलदीप यादव एंड अक्षर पटेल ने जो बॉलिंग करी है। मैक्सवेल जिस तरीके से आउट हुआ है कुलदीप यादव पे, इट वाज सच एन एरोगेंट शॉट बिकॉज स्पिनर्स पे आप स्टेप आउट करते हो, आप वॉकआउट नहीं करते। वो लेजेंड डालने वाला था और उसमें ही वो चलने लग गया था। नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर कोई अश्विन जैसा बॉलर होता ना, वो वाइड फेंक देता भाई स्टंपिंग के लिए। ओ राइट, चहल जैसा बॉलर होता तो वो तो कुलदीप यादव ने उस पे मतलब विकेट्स पे डिलीवरी डाली, उस पे ही बीट कर दिया गुगली से। वरना कोई अगर थोड़ा और स्ट्रीट स्मार्ट बॉलर होता वो वाइड फेंक देता भाई। तुम स्टेप आउट कैसे कर सकते हो, स्टेप आउट करो, वॉकआउट कैसे कर सकते हो भाई। इट वाज टू एरोगेंट बाय मैक्सवेल एंड आई एम हैप्पी दैट ही गॉट आउट दैट वे। फिर स्टॉइनिस रिवर्स स्वीप पे आउट हो जाता है एंड देन द लास्ट 5 ओवर्स वंस अगेन अ ग्रेट मूव बाय रोहित शर्मा। अगेंस्ट 5 ओवर बचे एंड रन्स उस टाइम पे आई रिमेंबर 70-ish कुछ रह गए थे। इनफैक्ट अगर 141 है, इट्स जस्ट 65 रन्स लेफ्ट, इट्स नॉट अनचेजेबल। राइट, 13 रन पर ओवर हमने देखा होते हुए। ट्रेविस हेड इनफैक्ट, नाउ लेट मी ओपन द स्कोर कार्ड। ट्रेविस हेड की अगर हम लोग बात करें उस टाइम पे, ही वाज पास्ट 50, 60s में खेल रहा था। अल्टीमेटली 76 रन इन 43 बॉल्स, 176 की स्ट्राइक रेट है। ग्रेट, नेवर स्लोड डाउन। यहां पे एक चॉइस होती है, बहुत बड़ा डिलेमा होता है कि 15th ओवर में अपने एक थर्ड बॉलर से बॉलिंग करा दूं ताकि आखिरी के 4 ओवर फिर अर्शदीप एंड बुमराह ही डालें, या फिर आई टेक द रिस्क, अभी 4 ओवर ऑन द ट्रॉट अर्शदीप और बुमराह से ही कराता हूं और लास्ट ओवर तक गेम लेकर ही नहीं जाता हूं। ये ज्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच रहता है जो कि रोहित शर्मा ने अपनाया, एंड इट वाज एक्चुअली टू हिज क्रेडिट कि फिर देन यू हैव अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह कमिंग इन, यू देन सी टिम डेविड फॉलिंग टू अर्शदीप सिंह, यू सी ट्रेविस हेड फाइनली रियलाइजिंग कि रन रेट तो बढ़ती हुई जा रही है,
तो मैं रिलैक्स तो कर भी नहीं सकता, तो मेरे को शॉट तो मारना ही पड़ेगा। बुमराह डिसीविंग विद स्लो डिलीवरी, कैच टेकन बाय रोहित शर्मा, 19 नवंबर के वर्ल्ड कप फाइनल का एज पोएटिक जस्टिस एज पॉसिबल। एंड आफ्टर दैट फिर अर्शदीप सिंह को भी 2 विकेट गिर जाते हैं, ऑल्दो इन द लास्ट ओवर ही वाज बॉलिंग अ लॉट ऑफ फुल टॉसेस व्हिच वाज नॉट इंप्रेसिव टू बी वेरी ऑनेस्ट। इन फैक्ट इफ यू लुक एट हिज स्कोर कार्ड 37 रन इसने दिए 9.25 की इकोनॉमी से। I think Arshdeep could have done better there. Right. Could have saved up more runs. But he took 3 wickets. The highest wicket taker right now in the World Cup. 15 wicket हो चुके हैं alongside Farooqi. Last time भी इंडिया का top wicket taker था. Right. And we all were doubting him before the World Cup because of his performances in the IPL. Right. He is that one guy that I'm very happy has proven me wrong. Definitely, I think I am also very happy क्योंकि wickets ultimately it does matter. And ultimately जितने wickets से obviously विद हिम जितने बाकी पेसर्स खेल रहे हैं लाइक बुमराह, इन सब का भी काफी हाथ रहता है उसमें, काफी एफर्ट रहता है, बट अल्टीमेटली यू आर द वन हु इज गेटिंग द विकेट्स। सो भाई हाँ भाई क्रेडिट ड्यू। अल्टीमेटली फिर हार्दिक पांड्या आल्सो केम इनटू द पार्टी, लास्ट ओवर में सिर्फ 3-4 रन। हाँ भाई क्रेजी गुड बॉलिंग बाय हिम। ऑल इन ऑल व्हाट डू यू से नाउ, बिकॉज़ नाउ आवर सेमीफाइनल इज अगेंस्ट इंग्लैंड। एज आई सेड बिफोर, मैं ट्वीट भी कर रहा था, आई वुड लव इट अगर हम लोग का गेम अगेंस्ट इंग्लैंड वॉश आउट होता है and England gets disqualified without playing a single delivery, crying about the rain factor जो कि उनकी कंट्री में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मैचेस स्पॉइल करता है। हमारा WTC फाइनल 2021 का स्पॉइल हुआ था। इससे ज्यादा कोई पोएटिक जस्टिस मुझे लगेगा नहीं। I will love it and I think I deserve. That's all I can say about this. संत श्री रोनाल्डो ने कहा था एक बार। बस भाई, once Ronaldo said. What about ऑस्ट्रेलिया दो, क्योंकि अभी भी कंफर्म नहीं है। हाँ, डिपेंड्स ऑन अफगानिस्तान कि वो जीतते कि नहीं। आई थिंक 90% तो है भाई। आई थिंक अफगानिस्तान विल बीट बांग्लादेश। बट इमेजिन ऑस्ट्रेलिया समहाउ क्वालिफाइंग एंड देन एंड अप विनिंग द वर्ल्ड कप। मतलब वो भी दैट विल बी द मोस्ट ऑस्ट्रेलिया थिंग अगर वो ये कर भी लेती है। एंड आई डोंट थिंक कोई सरप्राइज भी होगा अल्टीमेटली इस चीज से अगर वो कर भी देते हैं। बट पॉइंट वही है भाई, मतलब आई थिंक फॉर ऑल इंडियंस आई वुड से कि भाई एटलीस्ट आज के दिन तो खुशी मना लो, बार बार ऐसी खुशियां नहीं आती। एंड कितना भी आप डाउन प्ले कर लो इसको, दैट अब क्या फायदा जीत के, एंड दिस डज नॉट रियली मैटर। अगर हम लोग हार गए होते हैं ना, हम सब यही दुखी बैठे होते और हम यही सब गाली सुना रहे होते हैं। सो जब जीत गए तो भाई खुशी मनाना सीख लो यार। एंड वही मैं एंड इसी बात से कहूंगा, लास्ट स्टेटमेंट टू फिनिश ऑफ दिस रिव्यूज की, भाई इंडिया को इंडियंस भी बहुत ट्रोल करते हैं ना हेल्दी वे। 19 नवंबर की रील हर किसी के इंस्टाग्राम के फीड पे दिखती है, अभी भी आएंगी। तो जब जीत रहे हैं ना और हरा भी उसको रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, जो कि सुपर 8 में बाहर हो सकता है। कैसे हराया है, किस तरीके से हराया है, तो भाई थोड़ी हिपोक्रेसी हटा के अब खुश भी हो जाओ। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की पैर चाटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है।